गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है TQM। TQM स्टैंड्स फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आखिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक फ़िलॉसफी है जो कि जापान से आई। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहती है कि कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय को, हर मैनेजर को, हर वर्कर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूस इम्प्रूव करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यूस इम्प्रूव करना चाहिए सो दैट कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, हम मैक्सिमम कस्टमर को रिटेन कर पाएँ। तो TQM क्या है? TQM एक फ़िलॉसफी है जो कहती है कि कंपनी के सभी मैनेजर, सभी वर्कर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रोडक्ट के कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि क्या हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो और कस्टमर रिटेन होके बार बार वापस आ जाए। TQM शॉर्ट टर्म सक्सेस की बात नहीं करता। TQM हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो लॉन्ग टर्म की बात करता है। TQM कहता है कि कोई भी प्रोसेस चल रहा है जिससे कि हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हर प्रोसेस, हर एम्प्लॉय को अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करने के पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि इम्प्रूवमेंट होता रहे होता रहे होता रहे। अब जब हर प्रोसेस इम्प्रूव होगा तो आखिरी में क्या होगा? प्रोडक्ट अच्छा होगा। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो क्या होगा? जब वो कस्टमर तक जाएगा तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा, कस्टमर फिर से वापस आएगा, या फिर कस्टमर पॉजिटिव मार्केटिंग करेगा तो और कस्टमर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे। TQM का कहना है कि हमें जो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो ओवरऑल हर एक प्रोसेस पे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी एक प्रोसेस में करें, एक में नहीं करें। अगर हमें इम्प्रूवमेंट करना है तो हमें उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग पे भी करना है, रॉ मटेरियल पे भी करना है, उसकी मैन पावर का भी इम्प्रूवमेंट करना है, उसकी मार्केटिंग का भी इम्प्रूवमेंट करना है। तो जो इम्प्रूवमेंट है वो हर एक प्रोसेस में होना चाहिए। और TQM ये भी कहता है साथ में कि हर एक एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो टॉप से बॉटम तक उस TQM के प्रोसेस में इंक्लूड होना चाहिए। TQM के प्रोसेस में मतलब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में इंक्लूड होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है मेन TQM के? TQM क्यों करते हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम अपना प्रोडक्ट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की हर एक चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, हर एक फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे, तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली एंड रिजल्ट प्रोडक्ट ही है, तो प्रोडक्ट इम्प्रूव होगा। या फिर कोई सर्विस डिलीवरी वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी ओवरऑल एंड आउटपुट सर्विस इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। अब अगर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो वो कस्टमर बार बार आएगा। हो सकता है वो कस्टमर अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की तारीफ़ करे तो और कस्टमर भी लाए, यानी कि वो खुद से भी एक मार्केटिंग करे। फिर क्या होगा? अगर हम TQM अप्लाई करेंगे तो जब हम हर प्रोसेस इम्प्रूव करेंगे तो हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। जब कंपनी कोई भी बिजनेस प्लान बनाती है, उसको एग्जीक्यूट करती है, तो जब हम बार बार TQM का प्रोसेस लगाएंगे तो क्या होगा? डिफेक्ट्स कम होंगे। इससे क्या होगा? कॉस्ट कम होगी और इनएफिशिएंसीज कम होंगी। और जब TQM बहुत दिनों तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कंपनी का एक वर्क कल्चर बन जाएगा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का। हर एक एम्प्लॉय को लगेगा कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कंटिन्यूस इम्प्रूव करते रहना है और एंड रिजल्ट अच्छा देना है। अब की प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं TQM में? पहला, कस्टमर फोकस। कोई भी चीज़ की जाती है ऑर्गेनाइजेशन को या किसी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए तो वो किसको फोकस में रख के करी जाएगी? कस्टमर को, कि कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर क्या चाहता है। उसी हिसाब से ही एम्प्लॉयज़ अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे या अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस उसी हिसाब से किए जाएंगे कि कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले और कस्टमर सेटिस्फाई हो। सेकंड क्या? टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ऐसा नहीं कि TQM में सिर्फ टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होंगे या फिर नीचे के लेवल के। TQM कहता है कि हर एक एम्प्लॉय, हर एक मैनेजर एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। थर्ड क्या है? प्रोसेस सेंट्रिक। मतलब TQM किस चीज़ पे ध्यान देता है? छोटे छोटे प्रोसेसेस पे जो कि उस किसी भी एंड प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, ये क्या? एक स्ट्रेटेजिक और एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में वर्क करती है। नेक्स्ट, फैक्चुअल बेस्ड डिसीजन मेकिंग। फैक्चुअल बेस्ड डिसीजन मेकिंग इसलिए क्योंकि जो TQM में जो भी हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्टेप्स लेते हैं वो स्टेप्स किससे? फैक्ट्स पे बेस होते हैं। उनके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊँगी।
वो सारे प्रोसेसेस करके ही TQM में कोई भी डिसीज़न लिया जाता है। कोई भी डिसीज़न अब्रप्ट नहीं होता कि हमने सुना देखा कर दिया, सारे डिसीज़न फैक्ट और प्रोसेस बेस्ड होते हैं। तो पहला होता है PDCA साइकिल, नेक्स्ट है फिशबोन डायग्राम जिसको इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, थर्ड है पेरेंटो एनालिसिस, फ्लो चार्ट, चेक शीट, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट्स। हम पहला टूल पढ़ते हैं PDCA साइकिल। PDCA मतलब प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान में क्या करते हैं, हम कोई भी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा हम यहाँ पे अपने प्रोसेस में चेंज कर सकते हैं जिससे कि वो इम्प्रूव हो जाए। फिर क्या करते हैं, हम उस चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं, चेक करते हैं उसे डाटा के अकॉर्डिंग कि अच्छा हमने इम्प्लीमेंट तो कर लिया अपॉर्चुनिटी ढूंढ के, क्या वो इम्प्लीमेंटेशन सही रहा, क्या हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिला, और उसके बाद देखते हैं कि अगर वो सक्सेसफुल है तो हम उसको दोबारा से प्लान डू चेक एक्ट करते हैं। प्लान डू चेक एक्ट एक तरीके की साइकिल होती है जो बार बार प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ TQM। तो TQM का सबसे पहला बेनिफिट कस्टमर सेटिस्फाई होगा। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो बार बार प्रोडक्ट खरीदेगा, कंपनी की सेल्स बढ़ेंगी, सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी तो लोग बार बार सर्विस लेने आएंगे और ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर सर्विस की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। थर्ड एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि जब TQM का कल्चर आ जाएगा तो सारे एम्प्लॉयज़ अपने आप को इम्प्रूव करने में लग जाएंगे। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वेस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। नेक्स्ट एम्प्लॉय का मॉरल बहुत हाई रहेगा और हर एक एम्प्लॉय अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से बहुत जुड़ा हुआ मानेगा। उसको लगेगा कि अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, मुझे इम्प्रूव करते रहना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे से इन्वॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे टूल्स होते हैं और उन टूल्स के बेसिस पे ही TQM में कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तो कोई भी डिसीजन अब्रप्ट नहीं होता। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या क्या हैं। पहला चैलेंज है हाई इनिशियल ट्रेनिंग कॉस्ट। जब हम चाहते हैं कि हर एम्प्लॉय अच्छे से काम करे, वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए हमें एम्प्लॉयज़ की बार बार ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी कि वो उतना कैपेबल हो कि प्रोसेस को इम्प्रूव कर पाए। इसलिए क्या होगा कि एक ट्रेनिंग कॉस्ट लगेगी। नेक्स्ट क्या है, इट रिक्वायर्स अ हाई कल्चरल शिफ्ट। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए पूरे TQM को मैनेज करने के लिए। और जो एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ कंपनीज अपने TQM का कल्चर लाना ही नहीं चाहती, वो अपने ओल्ड फैशन से जिससे वो काम करती हैं उसी स्टाइल से काम करना चाहते हैं कि उनके अंदर एक रेसिस्टेंस है कि कोई नया चेंज ना लाया जाए। नेक्स्ट TQM बहुत जगह अप्लाई हुआ, बेसिकली जापान में टोयोटा ने अपने प्रोडक्शन सिस्टम में TQM को अप्लाई किया और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में ध्यान दिया जिससे कि उसकी सेल्स काफ़ी बढ़ गई और उसका वर्क कल्चर अच्छा हो गया। नेक्स्ट TQM को हम बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई करेंगे तो डिफेक्ट्स कम होंगे, डाउन टाइम कम होगा। हेल्थ केयर में अप्लाई करेंगे तो पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव होगी। एजुकेशन में अप्लाई करेंगे तो एजुकेशन का स्टूडेंट में सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। सर्विसेज में अप्लाई करेंगे तो कस्टमर इंटरेक्शन और फीडबैक इम्प्रूव होगा। थैंक यू।